दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जो बंधुत्व जाति तथा वर्ग, इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, महाभारत क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, महाभारत क्या है आपको बारीकी से आंसर को समझना है। महाभारत बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, महाकाव्य है। महाकाव्य का मतलब होता है बच्चों एक साहित्य है जिसमें श्लोकों की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ध्यान रखना बच्चों, महाकाव्य क्या है, एक साहित्य है जिसमें श्लोकों की संख्या क्या है, अधिक है या ज़्यादा बोल सकते हैं। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। ध्यान रखना बच्चों, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना जय संहिता है। तो 2 पॉइंट आपको बता बच्चों, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, महाकाव्य है। और दूसरा पॉइंट आपको बता, आपको ध्यान रखना इसकी रचना लगभग 1000 वर्ष तक होती रही। जो महाभारत है बच्चों, महाभारत की रचना लगभग 1000 वर्ष तक होती रही। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, इसकी रचना लगभग 1000 वर्ष तक होती रही। चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना, महाभारत का मुख्य कथा है 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण। ध्यान समझना बच्चों, महाभारत का जो मुख्य कथा है 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण किसके किसके बीच हुआ था बच्चों, कौरव और पांडव के बीच हुआ था। महाभारत का जो लड़ाई हुआ था बच्चों किन 2 परिवारों के बीच हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है कौरव और पांडव का हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों, जो महाभारत का जो लड़ाई हुआ था कौरव और पांडव के बीच, इसमें किसकी जीत हुई थी। तो 3 पॉइंट आपको बताया बच्चों, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत का जो पुराना नाम है जय संहिता, इसकी रचना लगभग 1000 वर्ष तक होती रही। और चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना, महाभारत का जो मुख्य कथा है 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण किसके किसके बीच हुआ था, तो कौरव और पांडव के बीच हुआ था। शुरू में इसमें बच्चों 8800 श्लोक थे। ध्यान रखना स्टार्टिंग में बच्चों इसमें श्लोकों की जो संख्या थे 8800 थे, और इसमें बाद में क्या हुआ बच्चों 1 लाख से अधिक श्लोक हो गया। अब बच्चों इसमें अभी वर्तमान समय में 1 लाख से अधिक क्या है महाभारत में श्लोकों की संख्या। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, महाभारत में शुरुआत में 8800 श्लोक थे, लेकिन अभी क्या है वर्तमान समय में 1 लाख से अधिक क्या है श्लोक है। नेक्स्ट के जो मूल कथा के जो रचयिता है उनका नाम है बच्चों भाटसारथी। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू के लिए बहुत पेपर में आता है कि महाभारत के जो मूल कथा के जो रचयिता है उनका नाम है भाटसारथी। मूल कथा का मतलब होता है बच्चों, पहले के समय में जो लड़ाई होता था वो रथ से होता था। रथ पे जो बैठे जो सारथी है उन्हीं को बोला गया बच्चों यहाँ पे मूल कथा। तो मूल कथा का अगर रचयिता पूछेगा तो उनका नाम आपको ध्यान रखना भाटसारथी। अगर पेपर में पूछेगा बच्चों महाभारत की रचना कब से कब तक हुई थी, जस्ट हम लोग पढ़े थे कि महाभारत की रचना होने में कितना साल लग गया, तो 1000 वर्ष लग गया। तो महाभारत का जो रचना हुआ था बच्चों 5000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी के बीच इसकी क्या हुई थी, रचना हुई थी। ध्यान रखना बच्चों, महाभारत की जो रचना हुई है 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी के बीच में इसकी रचना हुई है। इतने सारे बच्चों महाभारत के बारे में बेसिक पॉइंट बताया, सारे बेसिक पॉइंट को क्या करना आपको बारीकी से याद करना है। और कोई भी पॉइंट समझने में आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, महाभारत युद्ध के बारे में लिखना है। तो आपको ध्यान रखना, महाभारत का जो लड़ाई हुआ था बच्चों कौरव और पांडव के बीच हुआ था। महाभारत जो युद्ध हुआ था, जो लड़ाई हुआ था किसके किसके बीच हुआ था, कौरव और पांडव के बीच में हुआ था। और यह युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो ध्यान रखना 18 दिन तक चला था बच्चों। ध्यान रखना बच्चों, यह युद्ध कितने दिनों तक चला था, 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में लाखों लोग क्या गए, मारे गए। ध्यान रखना बच्चों, इस युद्ध में लाखों लोग क्या गए, मारे गए। और महाभारत का जो युद्ध हुआ था बच्चों कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में पड़ता। ध्यान रखना बच्चों, महाभारत का जो लड़ाई हुआ था कहाँ पे हुआ था, कुरुक्षेत्र जो वर्तमान समय में कहाँ पे है, हरियाणा में। तो ध्यान रखना, महाभारत का जो लड़ाई हुआ था कौरव और पांडव के बीच हुआ था। यह लड़ाई कितने दिनों तक चला था, तो बच्चों 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में लाखों लोग क्या किए, मारे गए। और महाभारत का जो लड़ाई हुआ था कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, महाभारत की विशेषता के बारे में क्या करना है, बताना है कि महाभारत की विशेषता कौन कौन सी, इसके बारे में क्या करना है, बताना। तो ध्यान रखना बच्चों, महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख क्या है, काव्य ग्रंथ है। ध्यान रखना बच्चों, काव्य को बोल सकते हैं पवित्र ग्रंथ है। ध्यान रखना बच्चों, महाभारत जो है हिंदुओं का एक क्या है, प्रमुख पवित्र ग्रंथ या काव्य ग्रंथ आप बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना, पहला पॉइंट आपको विशेषता में ध्यान रखना है कि महाभारत जो है हिंदुओं का एक प्रमुख क्या है, काव्य ग्रंथ है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, विश्व का सबसे लंबा क्या है,
साहित्य ग्रंथ, ध्यान रखना विश्व का सबसे लंबा क्या है बच्चों, साहित्य ग्रंथ है। 2 पॉइंट आपको बताया, पहला पॉइंट बताया कि जो महाभारत है हिंदुओं का एक क्या प्रमुख काव्य ग्रंथ है। दूसरा पॉइंट बताया बच्चों विश्व का सबसे लंबा साहित्य क्या है, ग्रंथ है। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, इसमें विभिन्न सामाजिक समुदाय के व्यवहार का क्या है, मानदंड तय है। बोलना चाह रहा बच्चों, इसमें विभिन्न जो सामाजिक जो समुदाय का जो व्यवहार है उसमें मानदंड क्या है, तय है। तय का मतलब जो निश्चित है। चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, महाभारत में लड़ाई कोमा जंगलों कोमा महलों और बस्तियों का क्या है, वर्णन है। महाभारत में बच्चों जो बुक है उसमें लड़ाई के बारे में बताया है, जंगलों के बारे में बताया गया, महलों के बारे में तथा बस्तियों के बारे में क्या है, वर्णन है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, महाभारत को हिंदू धर्म का पंचम वेद माना गया। ध्यान रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि जो महाभारत है वो हिंदू धर्म का पंचम वेद माना गया है। जो महाभारत है बच्चों हिंदू धर्म का पंचम वेद क्या किया है, माना गया। तो 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा बच्चों कि जो महाभारत में हिंदू धर्म को, या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है हिंदू धर्म का पंचम वेद किसे कहा जाता है, हिंदू धर्म का पंचम वेद किसे माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों महाभारत को। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, महाभारत में जीवन कोमा धर्म कोमा राजनीतिक कोमा समाज ज्ञान विज्ञान आदि सभी विषयों से जुड़ा क्या है, इसमें पाठ है। बोलना चाह रहा बच्चों जो महाभारत में जीवन कोमा धर्म कोमा राजनीतिक कोमा समाज ज्ञान कोमा विज्ञान आदि विषयों से क्या है, जुड़ा पाठ है। तो महाभारत की विशेषता में कम से कम बच्चों आपको 5 पॉइंट क्या करना है, लिखकर याद करना है। और कोई भी पॉइंट आपको समझने में कठिनाई हो रही तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा हुआ महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण क्या है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण क्या है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों समालोचनात्मक संस्करण किसे कहते हैं। समालोचनात्मक संस्करण किसे कहते हैं तो ध्यान से समझना बच्चों, समालोचनात्मक का मतलब होता है किसी चीज का विश्लेषण करना। समालोचना का मतलब होता है बच्चों किसी भी चीज का क्या करना, विश्लेषण करना। विश्लेषण का मतलब उसके बारे में जानना, व्याख्या करना और अच्छे तरीके से उस चीज़ों का क्या करना, अध्ययन करना, उसमें गलतियों में क्या करना, सुधार लाना। तो ध्यान रखना जो समालोचना का जो मतलब होता है किसी भी चीज़ का क्या करना, विश्लेषण करना, अच्छे तरीके से उसको अध्ययन करना, उसमें जो गलतियाँ उस गलतियों को क्या करना, सुधारना। 1919 ईस्वी में प्रसिद्ध जो संस्कृत जो विद्वान थे उनका नाम आपको ध्यान रखना बीएस सुथांकर। ध्यान रखना 1919 ईस्वी में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान जिनका नाम था बीएस सुथांकर ने एक परियोजना, परियोजना का मतलब एक प्लानिंग किया, एक परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना में बड़े ध्यान रखना जो 1919 ईस्वी में प्रसिद्ध जो संस्कृत विद्वान जिनका नाम आपको ध्यान रखना बीएस सुथांकर ने एक परियोजना का मतलब एक प्लानिंग किया, शुरुआत की। इस परियोजना में बड़े बड़े विद्वानों ने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की क्या की, जिम्मेदारी ली। इसमें जो मेन हेड थे उनका नाम आपको ध्यान रखना बीएस सुथांकर। कब स्टार्ट हुआ था बच्चों, 1919 ईस्वी में। और इसके साथ जो बीएस सुथांकर जो मेन हेड थे उनके साथ बड़े बड़े जो विद्वान थे वह महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में क्या की, जिम्मेदारी ली। बच्चों ईयर को 1919 ईस्वी में जो मेन हेड थे जो समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जो हेड थे उनका नाम आपको ध्यान रखना बीएस सुथांकर। और ईयर कब आपको ध्यान रखना, 1919 ईस्वी में। और इनके साथ बड़े बड़े जो विद्वान थे वह महाभारत का समालोचना संस्करण तैयार करने की क्या की, जिम्मेदारी ली। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों समालोचनात्मक संस्करण में की गई चरणबद्ध क्रियाओं को लिखे। किस तरीके से बच्चों समालोचनात्मक संस्करण को तैयार किया गया, उस चरणबद्ध क्रिया को क्या करना है, लिखना है। तो पहले स्टेप में क्या किए वो लोग ध्यान रखना है, सबसे पहले देश के अलग अलग स्थानों से लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को क्या किया, इकट्ठा किया। बोलना चाह रहा बच्चों सबसे पहले वो लोग क्या किए, देश के अलग अलग स्थानों से जो भी लिपि लिखी गई थी महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को क्या किया, इकट्ठा किया। अलग अलग बच्चों जो जगह है उस जगह में जो भी महाभारत के जो पांडुलिपि जो लिखी गई उस पांडुलिपि के क्या किया बच्चों, इकट्ठा किया। अलग अलग जगहों से जो भी महाभारत के बारे में जो भी पांडुलिपि का मतलब वारा लिखी गई, तो बोलना चल अलग अलग जगह में क्या की, महाभारत
के बारे में जो भी पांडुलिपि में लिखी गई थी सभी को क्या किया बच्चों, इकट्ठा किया। उसके बाद वो लोग क्या किए, उन श्लोकों को चयन किया गया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाया गया। बोलना चाह रहा बच्चों, उस श्लोकों को चयन किया, उस श्लोक को चयन किया, मतलब अलग अलग क्या है श्लोक है, 4 श्लोक है, तो चारों जगह का जो क्या किए पांडुलिपि को उठाए, जिसमें कॉमन जो श्लोक था उस श्लोक को क्या कर लिए, उठा लिए। पहले क्या किया, अलग अलग जगह में क्या किया था, जो महाभारत के बारे में जो पांडुलिपि लिखा गया था उसको क्या किया, इकट्ठा किया। सेकेंड में आपको ध्यान रखना, सभी पांडुलिपि में अध्ययन किया, जो कॉमन क्या था श्लोक, कॉमन जो क्या था बच्चों, जो श्लोक था उस श्लोक को क्या कर लिए, पिक कर लिए, पिक मतलब उसको उठा लिए। तो वही बोलना चाह रहा है, उन श्लोकों को चयन किया, चयन का मतलब सेलेक्ट किया गया, जो लगभग सभी पांडुलिपियों में क्या किया, पाया गया। एग्जाम्पल से बताओ, 4 पांडुलिपि, 4 पांडुलिपि में जो भी श्लोक क्या किया, कॉमन हुआ, उस श्लोक को क्या किया, चयन किया। उसके बाद श्लोकों का जो प्रकाशन हुआ बच्चों, 13,000 पृष्ठों में फैले हुए अनेक ग्रंथ खंडों में क्या किया, इसको विभाजित किया गया। बोलना चाह रहा बच्चों, जब अलग अलग इस तरीके से किए तो 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में क्या किया, इसको बांटा गया। तो वही बोलना चाह रहा है, श्लोकों का जो प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में क्या किया गया। इस परियोजना को पूरा करने में लगभग कितना समय लगा बच्चों, 47 वर्ष का समय लगा। बोलना चाह रहा है, इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष का समय लगा। जो भी बच्चों बड़े बड़े जो विद्वान थे, जो BA सुथंकर के साथ जो काम कर रहे थे, तो इस परियोजना को पूरा करने में कितना समय लगा बच्चों, 47 वर्ष का क्या लगा, समय लगा। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, वेद क्या है और वेद कितने प्रकार का होता है। ध्यान रखो बच्चों, वेद क्या है, वेद कितने प्रकार का होता है। वेद बच्चों संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों नॉलेज। बोलना चाह रहा है कि वेद जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान, और इंग्लिश में बोलेंगे नॉलेज। यह प्राचीन भारत का एक पवित्र क्या है, साहित्य है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वेद के कितने प्रकार होते हैं। तो वेद के बच्चों ध्यान रखना 4 प्रकार होता है। वेद के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। पहला होता है ऋग्वेद, फिर सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो पहले पढ़ेंगे बच्चों ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद क्या बच्चों, सबसे पुराना वेद है। अगर पेपर में पूछेगा कि सबसे पुराना वेद का नाम बताओ तो इसका आंसर हो जाए बच्चों ऋग्वेद। तो लिखा हुआ यह सबसे पुराना वेद है, इसमें विभिन्न देवताओं के बारे में वर्णन किया गया है। बोलना चाह रहा बच्चों, ऋग्वेद में बस 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यह सबसे पुराना वेद है, इसमें विभिन्न देवताओं के बारे में क्या है, वर्णन किया गया है। दूसरा जो वेद है बच्चों यजुर्वेद, इसमें क्या है, यज्ञ के लिए मंत्र दिया गया। बोलना चाह रहा बच्चों, यज्ञ के लिए इसमें क्या दिया गया, मंत्र दिया गया। यजुर्वेद में आपको ध्यान रखना है, यज्ञ के लिए क्या दिया गया, मंत्र दिया गया। और तीसरा जो वेद है उनका नाम है सामवेद। क्या नाम है बच्चों, सामवेद। इसमें मुख्य विषय क्या बच्चों, उपासना तथा पूजा भक्ति है। इसका जो मुख्य विषय है बच्चों उपासना तथा क्या है, पूजा भक्ति। और लास्ट जो वेद है अथर्ववेद, इसमें क्या है बच्चों, जादू टोना, रोगनाशक। रोगनाशक मतलब क्या करना, वेद पर के रोग को क्या कर देना, खत्म कर देना। मंत्र तथा वशीकरण वर्णित है। बोलना चाह रहा है अथर्ववेद में बच्चों इसमें जादू टोना है, रोगनाशक मंत्र है तथा क्या है, वशीकरण। वशीकरण का मतलब किसी को क्या करते हैं, वश में कर लेते हैं ना, वही क्या होता है, वशीकरण होता है। तो अथर्ववेद में ध्यान रखना है, इसमें बच्चों जादू टोना है, रोगनाशक का मतलब होगा मंत्र पढ़ के रोग को क्या कर देना, खत्म कर देना। और वशीकरण का मतलब होता है कि किसी को क्या करना, अपने बस में कर लेना। सारे चीज किसमें वर्णित है बच्चों, अथर्ववेद में क्या है, वर्णित है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, परिवार किसे कहते हैं। ध्यान समझना बच्चों, परिवार किसे कहते हैं, तो लोगों का समूह जिसमें लोग भोजन और अन्य संसाधनों को आपस में मिल बांट कर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिवार कहते हैं। लोगों का समूह जिसमें लोग क्या करते हैं बच्चों, भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में बांटकर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, परिवार कहते हैं। पारिवारिक रिश्ते रक्त संबंध माने जाते हैं। पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं बच्चों रक्त संबंधी माने जाते हैं। कुछ समाज में बच्चों जो चचेरे हो गए, मौसेरे भाई बहन का भी रिश्ता को क्या कहता है, परिवार माना जाता है, लेकिन अन्य समाज में ऐसा नहीं है। बोलना चाह रहा बच्चों, पारिवारिक रिश्ता रक्त संबंध माने जाते हैं। कुछ समाज में बच्चों जो चचेरे मौसेरे भाई बहन का जो रिश्ता भी क्या होता है, परिवार के अंदर माना जाता है, लेकिन अन्य समाज में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों,
पितृवंशिकता किसे कहते हैं? पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पितृवंशिकता किसे कहते हैं? ध्यान से समझना है। पितृवंशिकता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समाज में पुरुषों का अधिक महत्व दिया जाता है। बोलना चाह रहा हूं बच्चों, पितृवंशिकता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समाज में क्या होता है बच्चों, पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है, महिलाओं को बहुत कम दिया जाता है। इस परंपरा में बच्चों जो घर का जो मुखिया होता है पुरुष होता है। इस परंपरा में बच्चों जो घर का जो हेड होता है, जो मुखिया होता है, क्या होता है, पुरुष होता है और उसके पास अधिक शक्ति होता है। पुरुष के पास बच्चों पितृवंशिकता में अधिक पावर होता है और इस व्यवस्था में पिता के बाद पुत्र को संपत्ति तथा शक्ति प्राप्त हो जाती है। अगर बच्चों पिता की मृत्यु हो जाती है तो पुत्र को क्या मिलता है, संपत्ति तथा क्या होता है, शक्ति का अधिकार किसको मिल जाता है, उसके पुत्र को मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इसमें नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, अगर उनके पुत्र नहीं होते, जो राजा होते थे बच्चों, अगर उनके पास पुत्र नहीं होते थे तो उनके जो संबंधी में भाई को क्या किया जाता, उत्तराधिकारी बना जाता। कोई राजा बच्चों, मान लेते राजा का अगर पुत्र नहीं है तो उसके जो संबंधी है, जो रिलेटिव में अगर कोई भी भाई होता उसको क्या बना दिया जाता है, उसको उत्तराधिकारी बना दिया जाता। पहले ही बोल देता था बच्चों कि मेरे मरने के बाद जो उत्तराधिकारी बनेगा, पहले ही क्या कर देता, बोल देता था। तो ध्यान रखना कि कोई राजा था, अगर राजा के पुत्र नहीं होने पे उनके जो संबंधी जो भाई को क्या बना दिया जाता, उत्तराधिकारी बना दिया जाता था। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।